इस तरह का नेक वाला शो पीस काफ़ी दिन से मेरे माइंड में घूम रहा था कि मुझे बनाना है और इतनी आसानी से बन जाएगा, मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था। ये है मेरे क्ले का DIY और अब चलते हैं, इस क्ले की ट्राई करने की बारी अब आ चुकी है, तो चलिए इसको भी ट्राई कर लेते हैं। यहाँ पे मैं कुछ आइडिया सर्च कर लेती हूँ। कहीं भी मुझे कोई अच्छी चीज़ दिखती है तो मैं उसका स्क्रीनशॉट या फ़ोटो कहीं पे भी ले लेती हूँ। कहीं मॉल में भी जाती हूँ, कोई चीज़ अच्छी दिखती है तो मैं उसकी फ़ोटो ले लेती हूँ। जैसे कि ये फ़ोटो है, मैंने किसी मॉल से कभी लिया होगा और ये काफ़ी ज़्यादा मुझे पीस अच्छा लगा था, तो यही मैं कोशिश करूँगी मिनीचर साइज़ का बनाने का। ये क्ले थोड़ा चिपचिपा है तो मैं इसे थोड़ी देर यूज़ करके इसे अच्छे से नीट करूँगी, ताकि अच्छे से गूँथने के बाद क्ले की क्वालिटी और भी इम्प्रूव हो जाती है। तो यहाँ पे देख सकते हैं जो स्टिकीनेस था वो बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, तो अब ये तैयार हो चुका है। ग्लव की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, हमें ज़रूरत है एल्युमिनियम फॉइल की। और यहाँ पे जो एल्युमिनियम फॉइल है काफ़ी साल पुराना होने की वजह से इसका कलर निकल गया है, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ता इन कामों में। तो इस तरीके से हमें गोला बनाना है और अभी मैं आप लोगों को थोड़ा सा क्लोज़ में दिखाऊंगी ताकि आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से देख सकें। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से मैं सब करने जा रही हूँ और आपको काफ़ी अच्छे से इसका व्यू दिखे, इसलिए मैं यहाँ पे क्लोज़ कैमरा करके दिखाती हूँ ताकि आप बनाना चाहें तो भी बहुत आसानी से बना सकें बिना किसी दिक्कत की। तो कुछ इस तरीके से मैं शुरुआत करती हूँ। मेरा कोई एक फ़िक्स मेथड नहीं है कि मुझे ऐसे ही शुरुआत करना है, मैं जैसे मर्ज़ी वैसे इन सब चीज़ों को स्टार्टिंग कर देती हूँ। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से मैंने इसकी शुरुआत की है और जहाँ पे इस तरीके से मुझे लग रहा है क्ले की ज़रूरत है, वहाँ लगाते जाऊँगी। बस इसी तरीके से लगाने का सिलसिला चलता ही रहेगा। तो अगर आपके पास कोई पिक्चर है या फ़ोटो है तो आप उसकी मदद लेके इसका फेस कटिंग बना सकते हैं। और मेरे पास यहाँ पर प्रॉब्लम ये हो गई है कि जो पिक्चर आप लोगों को मैंने दिखाया था उसमें थोड़ी सी भी क्लैरिटी नहीं थी, ना ही पिक्चर क्लियर था, जिसकी वजह से मुझे काफ़ी ज़्यादा दिक्कत थी कि मैं कौन सा फेस कटिंग यूज़ करूँ। क्योंकि जो मैंने आप लोगों को शो पीस दिखाया था वो शो पीस मोल्ड से बनाया हुआ था, तो उसमें बिल्कुल भी क्लियरिटी नहीं थी। और यहाँ पे जो आपका आँख का प्रोसेस है आप लोग ज़रूर देखे होंगे, इससे प्रीवियस जो वीडियो मैंने डाला है बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैंने आँख बनाने का तरीका उसमें बताया है, तो मुझे नहीं लगा कि इसमें आप लोग को बताना चाहिए। प्रॉपर तरीके से आँख बनाना है तो इसके प्रीवियस वीडियो को आप लोग जाकर देख सकते हैं मैंने किस तरीके से बनाया है। फिर भी यहाँ पे मैं थोड़े बहुत दिखाने की कोशिश करूँगी कि मैंने किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप बनाया है। तो यहाँ पे इस तरीके से पहले शेप देंगे, उसके बाद हम यहाँ पे बीच में इसकी फाइनल कार्विंग करेंगे। तो यहाँ पे नोज़ को भी तैयार कर लेती हूँ। यहाँ पे मैं कोई सा पिक्चर भी यूज़ नहीं कर रही हूँ, जिसकी वजह से अपनी मर्ज़ी से ही जैसा समझ में आया वैसा नोज़ का शेप दे दिया है। मेरे हिसाब से ये नोज़ का शेप काफ़ी परफेक्ट है। तो अब चलते हैं लिप्स बनाने की तरफ। तो यहाँ पे अपर लिप्स कुछ इस तरीके से हम सबसे पहले बना लेंगे। एक तरफ हम फिनिशिंग अच्छी से देने के बाद ही नीचे बढ़ेंगे, क्योंकि लाइन बाय लाइन ही मैं चल रही हूँ। आप लोग देख सकते हैं आँख के बाद मैं नाक और नाक के बाद यहाँ पे होंठ पे आई हूँ। तो यहाँ पे ऊपर का होंठ मैंने तैयार कर लिया है और सबसे पहले तो मैंने सोचा था कि हर बार की तरह छोटा सा स्माइल करते हुए फेस बनाऊँ, लेकिन मुझे थोड़ा सा यहाँ पे खुले मुंह वाला फेस बनाना था जिसमें थोड़ा सा दांत दिखाई दे। तो यहाँ पे मेरा प्लान चेंज हो गया। सबसे पहले मैं नॉर्मल फेस बना रही थी हल्का सा मुस्कुराता हुआ, तो यहाँ पे लिप्स ऊपर का बना लिया है और अब नीचे का जो हमें दांत वाला पार्ट बनाना है वो सब कुछ मेरे पास कोई भी ऐसी पिक्चर नहीं थी जिसकी मैं मदद लूँ, लेकिन बस वैसे ही अपनी इमेजिनेशन से बनाने की कोशिश कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने देखा बहुत ही एक अजीब सी जो हंसी होती है वो वाली हंसी इसमें दिख रही है, तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। मैंने दोबारा से थोड़ा सा और फेस का कटिंग चेंज करने की कोशिश किया। तो यहाँ पे थोड़ा सा और मुंह बड़ा किया और इस तरीके से थोड़ा सा स्पेस दिया और यहाँ पे ये दांत इस तरीके से दिखने लगा है। तो फिर भी ये काफ़ी छोटे छोटे दांत, बहुत पतले पतले दांत ही दिख रहे थे और देख के मुझे भी हंसी आ रही थी, लेकिन कोई बात नहीं, ये सब चीज़ें करने में काफ़ी ज़्यादा मुझे मज़ा आता है, तो बस ऐसे ही लगी रही। और उसके बाद धीरे धीरे मैं थोड़े बहुत इसमें चेंजेस करने वाली हूँ। सच बताऊँ तो कम से कम ये फेस को तैयार करने में 4 से 5 घंटे मुझे लगे होंगे, क्योंकि मेरे पास कोई क्लियर पिक्चर नहीं होने की वजह से ये सब चीज़ें हो रही थी। मुझे खुद ही अपने आप से सोच सोच के और इमेजिन करके वो सब चीज़ें बनानी थी। तो यहाँ पे मैं बार बार बना रही थी और बार बार ख़राब कर दे रही थी और यहाँ पे कुछ इस तरीके से मैं इस स्टेज पे पहुँची हूँ। और यहाँ पे जो क्ले है थोड़ा इतना ज़्यादा ये सिलिकॉन वाला लुक इसमें आ रहा था, हल्का सा फ्लेक्सिबिलिटी इसमें कुछ ऐसी थी कि आप लोग देख सकते हैं मैं इस तरीके से क्ले को खींच रही हूँ तो किस तरीके से ये मतलब इलास्टिक की तरह बढ़ रहा है बजाय कि फटने के।
तो क्ले तो बहुत ही बेहतरीन है सच बताऊं तो। और यहाँ पे मैं जो काम कर रही हूँ उसको भी देख के आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये किस तरीके से काम कर रहा है और इसकी टेक्सचर क्या है, इसकी क्लैरिटी कितनी अच्छी है। और ये काफ़ी ज़्यादा स्मूथ भी है, कोई भी इसमें डस्ट पार्टिकल बिल्कुल भी नहीं है। तो यहाँ पे आँख इस तरीके से मैंने तैयार कर लिया है। हंसते हुए हमें थोड़ा आँख का साइज़ भी छोटा करना था, तो मैंने पूरी कोशिश की कि आँख का साइज़ छोटा हो, लेकिन फिर भी वो छोटा नहीं हुआ है। क्योंकि सच बताऊं तो मुझे थोड़ा सा एक इमेज मिलता उस तरीके का, तो मैं थोड़ा और परफेक्ट तरीके से बना सकती थी। तो मैंने 3 से 4 बार इस हंसते हुए फेस को बनाया है, बिगाड़ा है। और फाइनली यहाँ पर मैं आगे पहुँच चुकी हूँ। और मूंछ लगाने के बाद ही ये थोड़ा सा ऐसा फेस लग रहा है अडल्ट का, नहीं तो ये बिल्कुल बच्चे वाला फेस लग रहा था। तो यहाँ पे देखिए मूंछ हटाते ही ये फेस बिल्कुल बच्चों वाला फेस लग जा रहा है, लेकिन कोई बात नहीं है। चलो ये सब कुछ अभी मैं भी सीख रही हूँ, ऐसा नहीं कि मैं परफेक्ट तरीके से बनाती हूँ। तो यहाँ पे आईब्रो बहुत ज़्यादा मिसिंग थी, मैं सब कुछ कंप्लीट कर दी थी और अचानक से याद आया तो मैंने आईब्रो बनाया और फिर दोबारा से मैंने एक फ्रेश मूंछ लगाया कुछ इस तरीके से। तो अभी थोड़ा सा लुक मुझे अच्छा लग रहा था। और ये जो दांत है वो भी अच्छे तरीके से मैंने यहाँ पे बनाने की कोशिश की है। तो कई घंटों के बाद फाइनली ये निष्कर्ष निकला है और इसका रिजल्ट ये है। तो यहाँ पे बिल्कुल ये ऐसा ही खूबसूरत दिख रहा था और इसका टेक्सचर ऐसा ही था। और धीरे धीरे ये ड्राई होने लगा तो इसका भले ही कलर चेंज हो चुका है, लेकिन जब ये गीला था तो बहुत ही बेहतरीन ऐसा ही खूबसूरत सा दिख रहा था। फेस तो बिल्कुल कंप्लीट हो चुका था, नीचे का पार्ट बनाना बाकी था। और क्ले मुझे इतना ज़्यादा पसंद आया कि मैंने उसे थोड़ा सा भी वेस्ट करना उचित नहीं समझा, क्योंकि वो और भी काफ़ी खूबसूरत चीज़ें बनाई जा सकती है। तो नीचे का जो पार्ट है मैंने साड़ू क्ले का यूज़ करके यहाँ पे बनाया है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मेरे पास साड़ू क्ले थे। तो मैंने सोचा कि नीचे का पार्ट साड़ू क्ले से बनाती हूँ। वैसे भी वो जो क्ले इतना कम क्वांटिटी में बचा था कि इतनी बड़ी बॉडी को बनाना पॉसिबल नहीं था। तो यहाँ पे मैंने साड़ू क्ले ही यूज़ किया है और कुछ इस तरीके से मैंने झटपट नीचे का बॉडी तैयार किया है। कम से कम आधे घंटे में ये पूरा बॉडी तैयार हो चुका होगा। इसमें बिल्कुल भी मैंने डिटेलिंग नहीं दी है, बिल्कुल वैसे ही बनाया है जैसे उस शोपीस में मोल्ड से बनाया हुआ था। तो वैसे ही मैंने रफली सब चीज़ें कर दी है, थोड़ा चिकना कर देती हूँ, थोड़े बहुत जो टेक्सचर है वो दे देती हूँ। और यहाँ पे मैंने जैसा कि बताया था कि मैं थोड़ा सा अलग बनाने की कोशिश करूँगी। तो यहाँ पे मैंने स्प्रिंग लगाया है, जिसकी वजह से देखते हैं कि क्या रिजल्ट मिलता है। मेरी जो कोशिश है वो उसमें परफेक्ट कामयाब होती हूँ या नहीं। तो यहाँ पे लगभग ये बॉडी तैयार हो चुका है। चलिए हम फिक्स करके देखते हैं कि जो सोचा है उसका कितना रिजल्ट मिलता है। मुझे तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा, आप लोग ज़रूर बताइएगा। मैंने पूरी कोशिश की है इसकी कॉपी करने की, लेकिन बॉडी पार्ट है उसमें ज़्यादा मैंने डिटेलिंग नहीं दी है, सिर्फ फेस में दी है। और फेस इसमें बिल्कुल भी क्लियर नहीं था, तो मुझे अपनी मर्जी से ही फेस की क्लैरिटी ठीक करनी पड़ी। तो मैंने कुछ खुद से भी मैं इसमें कस्टमाइज़ किया है, जैसे कि इसमें ये हिलने वाला गर्दन है वो वाला मैंने इसमें फ़िक्स किया है। ये मैंने स्प्रिंग का इस्तेमाल किया है, इस तरीके का स्प्रिंग है जो पेन में भी आता है। तो इस तरीके का स्प्रिंग का मैंने यूज़ किया है। और आप लोग डिसाइड करके बताएंगे कि मुझे कलर करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, क्योंकि अभी तो मैं ऐसे ही रखने वाली हूँ। और अगर आप ये सोच रहे होंगे कि मैंने 2 कलर में क्यों बनाया है, तो ये क्ले बहुत ज़्यादा परफेक्ट क्ले का, सबसे पहले मैं आप लोग को बता देती हूँ कि मैं कोई प्रमोट नहीं कर रही हूँ उस क्ले को, मैं रियल चीज़ शेयर कर रही हूँ कि ये क्ले बहुत ज़्यादा बेहतरीन है मॉडलिंग के लिए। आप लोग अगर शौकीन है तो एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। आप लोग इसको ड्राई पे भी बहुत अच्छे से कार्विंग कर सकते हैं और गीले पे भी। इसका माइनस पॉइंट यही है कि क्ले काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली है। बाकी इसको मैं अच्छा रेटिंग दूंगी कि ये क्ले काफ़ी ज़्यादा अच्छा है मॉडलिंग के लिए। खुद बताएंगे कि मुझे इसे कलर करना चाहिए कि नहीं। आप लोग के कहने पे ही मैं कलर करूँगी, अन्यथा ये ऐसे ही रहेगा। और रही बात, इसमें एक चीज़ मिसिंग है, जैसा कि इसमें है माला पहनाया हुआ है, तो मैंने इसमें माला नहीं डाला है। और सर पे टीका है, वो भी मैंने कॉपी नहीं किया है। तो चलिए माला तो हम कुछ रेडीमेड बना के डाल देते हैं, क्योंकि क्ले से थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो इस तरीके से माला पहना देती हूँ। एक और डाल देती हूँ क्योंकि डबल माला है। थोड़ा बहुत भी मैच कर रहा होगा तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मुझे इंतज़ार रहेगा आप लोग के कमेंट का, आप लोग बोलेंगे तो ही मैं इस पर कलर करने वाली हूँ, अन्यथा ये ऐसे ही पड़ा रहेगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया लेकर, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।